अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर राहुल गांधी को बोलने लायक भी नहीं छोड़ा है। एक बार फिर कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। दर्शकों, पीएम मोदी और बीजेपी को बदनाम करने के लिए राहुल गांधी ने हर दांव पेच आजमा कर देख लिया, लेकिन अब तक राहुल गांधी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए हैं। एक एक करके कांग्रेस और राहुल गांधी का मुद्दा फ्लॉप होता जा रहा है और देश के सामने कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी द्वारा फैलाई जा रही फर्जी दावों की पोल खुलती जा रही है। इस बार फिर से राहुल गांधी देश के सामने बेनकाब हो गए हैं कि कैसे सत्ता की चाहत में वो भ्रामक दावों के जरिए देश को गुमराह करके राजनीति चमकाना चाहते हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, भारत के खिलाफ विदेशी मीडिया संस्थानों द्वारा फैलाई गई फर्जी खबर के सहारे कांग्रेस और राहुल गांधी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। हम सबने देखा था कि कैसे अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सहारे राहुल गांधी ने मोदी सरकार को बदनाम करने की लाख कोशिशें की थी, मगर उनका वो मुद्दा भी फ्लॉप साबित हुआ और हिंडनबर्ग की पोल खुल गई कि कैसे हिंडनबर्ग भारत को बदनाम कर रहा था। वहीं अब भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाला विदेशी मीडिया संस्थान ब्लूमबर्ग की अपने फर्जी रिपोर्ट के सहारे कांग्रेस पीएम मोदी पर देश का सोना बेचने का आरोप लगा रही थी। वहीं इस रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी ने बयान दिया कि अगले 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई तय है। राहुल गांधी ने इसके पीछे देश के बढ़ते संकट, बेरोजगारी और संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव को प्रमुख कारण बताया है। राहुल ने दावा किया कि देश में भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है। दरअसल 2 जून 2026 को ब्लूमबर्ग ने अपने रिपोर्ट में दावा किया था कि आरबीआई ने करीब 12 अरब डॉलर यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए मूल्य का सोना बेच दिया है। वहीं इस रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी को लगा कि देश आर्थिक रूप से संकट का सामना कर रहा है, इसलिए सरकार और आरबीआई को सोना बेचना पड़ रहा है। इसलिए जोश जोश में राहुल गांधी ने दावा कर दिया कि देश में भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, लेकिन आरबीआई ने प्रेस रिलीज जारी कर साफ किया कि ये फर्जी खबर है। आरबीआई ने 1 रुपए का भी सोना नहीं बेचा है, जिसके बाद विदेशी मीडिया संस्थान ब्लूमबर्ग ने भारत के सोने के भंडार को लेकर प्रकाशित अपनी रिपोर्ट वापस लेते हुए माफी मांगी है। ब्लूमबर्ग ने माना है कि उसकी रिपोर्ट गलत विश्लेषण पर आधारित थी। ऐसे में एक बार फिर राहुल गांधी के उन मंसूबों पर पानी फिर गया है। देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है, वहीं दूसरी तरफ देश के लिए अच्छी खबर आई है। देश तेज गति से विकास कर रहा है। भारत ने वित्तीय वर्ष में 7.7% आर्थिक विकास दर हासिल किया है, जो कि मौजूदा वैश्विक माहौल के लिए अप्रत्याशित है। बस इसी तथ्य के बहाने सत्ताधारी बीजेपी को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हमले का मौका मिल गया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक कार्टून शेयर किया और राहुल गांधी पर डेड इकोनॉमी वाला तंज कस दिया है। बीजेपी के नेशनल आईटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज अमित मालवीय ने एक्स पर जीडीपी ग्रोथ रेट वाला एक कार्टून शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है कि ये जोक राहुल गांधी पर है। अमित मालवीय द्वारा शेयर किए गए कार्टून में पीएम मोदी को बड़ी तस्वीर में दिखाया गया है। उनके हाथ में एक तख्ती है जिसमें लिखा है वित्त वर्ष 2026 में भारत का जीडीपी ग्रोथ 7.7% रहा। वहीं दूसरा कार्टून राहुल गांधी का है जो पीएम मोदी पर चिल्लाते दिख रहे हैं और उनके लिए बॉक्स लिखा है भारत एक डेड इकोनॉमी है। दर्शकों, आपको याद दिला दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के इकोनॉमी को डेड कहने के बाद राहुल गांधी ने ट्रंप के हाँ में हाँ मिलाकर कहा था कि ट्रंप सही बोल रहे हैं, भारत की इकोनॉमी डेड है। लेकिन अब ट्रंप की भी भाषा बदल गई है। तब ट्रंप भारत से चिढ़े हुए थे और वो भारत के खिलाफ बयान दे रहे थे, जिसका इस्तेमाल राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग पीएम मोदी पर निशाना साधने के लिए कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर को लेकर फाइटर विमान गिराए जाने के ट्रंप के बयान पर राहुल गांधी को पूरा भरोसा था और वो उनके बयान के सहारे सरकार पर निशाना साध रहे थे। मगर अब ट्रंप पीएम मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो क्या अब राहुल गांधी ट्रंप की बातों पर भरोसा करेंगे कि पीएम मोदी महान नेता हैं, जैसा ट्रंप अब दावा कर रहे हैं? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है और उन्हें अपना अच्छा दोस्त भी बताया है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच जल्द ही एक बड़ा व्यापार समझौता हो सकता है, क्योंकि मैं मोदी को बहुत पसंद करता हूं। मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे संबंध अच्छे हैं, हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। ऐसे में अगर भारत डेड इकोनॉमी होता तो ट्रंप भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए इतने बेचैन नहीं होते। वहीं साफ है कि राहुल गांधी द्वारा ट्रंप के बयान के सहारे पीएम मोदी पर निशाना साधने का मुद्दा उनके हाथ से छिन गया है। पीएम ट्रंप ने राहुल के हाथ से ये मौका छीन लिया है। वहीं दूसरी तरफ बीते वित्त वर्ष में भारत का जो जीडीपी विकास दर रहा है वो एक अर्थव्यवस्था की बुलंदी का बहुत ही मजबूत संकेत है, क्योंकि भारत जितनी विशाल अर्थव्यवस्था के लिए 8% जीडीपी विकास दर को छूना ये सामान्य बात नहीं है, जबकि भारत के ठीक उलट वैश्विक स्तर पर चीन का ग्रोथ रेट मात्र 4.9% और अमेरिका का सिर्फ 2.3% ही है। ऐसे में भारत की इस सफलता से राहुल गांधी के आर्थिक तूफान आने वाला है वाले बयान की हवा निकल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज।
आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें